नमस्कार। मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं बिहार उदय न्यूज। दोस्तों, अभी बिहार में जिस चीज की लेकर चर्चा हो रही है वो पूरे बिहार में बांकेपुर विधानसभा उपचुनाव की चर्चा हो रही है। एक तरफ प्रशांत किशोर ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया है, दूसरे तरफ स्टार प्रचारकों की भीड़ उतार दी है भारतीय जनता पार्टी ने। और इस चुनाव में देखा जाए तो आरजेडी कहीं ना कहीं पिछड़ी हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनके जो तेजस्वी यादव हैं वो बाहर हैं। हालांकि अब तेजस्वी यादव आ गए हैं और सूचना जो मिल रही है, तेजस्वी यादव भी अब पूरी मजबूती के साथ बांकेपुर विधानसभा चुनाव में कूदेंगे। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्या बांकेपुर विधानसभा सीट को लेकर कि किस तरफ पलड़ा भारी है, किसका पलड़ा भारी है बांकेपुर विधानसभा में। एक तरफ देख रहे होंगे जिस गली में भाजपा नहीं जाती थी उस गली में भाजपा के स्टार प्रचारक जा रहे हैं, तमाम बड़े नेता जा रहे हैं और अपने उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा के लिए वोट मांग रहे हैं। क्या यह प्रशांत किशोर का इफेक्ट है या कुछ और है? क्या रेखा गुप्ता बिहार में जो उपचुनाव हो रहा है, आरजेडी के उम्मीदवार है बांकेपुर विधानसभा सीट से, उनका क्या होगा, कितने नंबर पर रहेगी? तमाम बातें हैं दोस्तों, हम आज इस वीडियो में आपको बात करेंगे, बताएंगे। तमाम बातों को बताना शुरू करें उससे पहले आपसे आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। देखिए, बिहार में भी किसी चीज की चर्चा हो रही है तो बांकेपुर विधानसभा की चर्चा हो रही है, क्योंकि बांकेपुर पर पूरे बिहार ही नहीं देश की नजरें हैं। जब नितिन नवीन ने राज्यसभा चुनाव जीता, राज्यसभा गए, तब ये चुनाव इस सीट पर हो रहा है। उनके जाने से सीट पर उपचुनाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने पहले अभिषेक कुमार बंटी को उम्मीदवार बनाया और पारिवारिक कारणों का हवाला देकर अभिषेक कुमार बंटी ने अपना इस्तीफा, अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया, जो बूथ अध्यक्ष थे, बूथ पर गांव में घूमकर पर्चा बांट रहे थे। तो उनको मालूम चला कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको उम्मीदवार बना दिया है। अब भारतीय जनता के पार्टी के उम्मीदवार की तरफ घूम रहे हैं, लोगों से वोट भी मांग रहे हैं। अभिषेक कुमार बंटी, जो सूचना मिल रही थी कि अभिषेक कुमार बंटी नीरज कुमार सिन्हा के लिए प्रचार नहीं करेंगे, वो गली गली घूमकर नीरज कुमार सिन्हा और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं, नितिन नवीन के कामों को गिनाकर वोट मांग रहे हैं। तो देखिए, अब चर्चा का बाजार गर्म है। हम दो चीज मुख्य रूप से इस पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि आखिरकार प्रशांत किशोर की लड़ाई किससे है। प्रशांत किशोर बांकेपुर विधानसभा चुनाव में क्यों कूद गए हैं? प्रशांत किशोर जो जनसुराज के प्रत्याशी है, बांकेपुर विधानसभा में क्या स्थिति रहेगी और भाजपा की क्या स्थिति रहेगी, और साथ साथ जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं रेखा गुप्ता की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रशांत किशोर को लेकर। देखिए, प्रशांत किशोर जो चुनाव लड़ रहे हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं जीतने के लिए नहीं, अपनी एक अलग छाप छोड़ने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। चर्चाओं का बाजार गर्म है कि इस बांकेपुर विधानसभा के, क्योंकि देश की नगरी है, नितिन नवीन की सीट है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, सारी देश की नजरी होगी बिहार के साथ साथ। हम चुनाव हार जाएंगे लेकिन देश की नजरों में भी आ जाएंगे। और सम्राट चौधरी को भाजपा पर काफी टारगेट कर रहे हैं आजकल। प्रशांत किशोर, जो आरोप लगता था प्रशांत किशोर पर कि वो भाजपा के बी टीम है, और प्रशांत किशोर राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर लड़कर भाजपा को चुनौती जो दिए हैं, उससे तो भाजपा का बी टीम होने का तमगा हट जाएगा। लेकिन जो खबरें निकल कर आ रही है ऑफलाइन, जो बड़े पत्रकारों से हमारी बात हो रही है, तो वहां के पत्रकार लोग बता रहे हैं कि इस बार का बांकेपुर का जो चुनाव है वो भाजपा लगभग लगभग जीतेगी। और प्रशांत किशोर और महागठबंधन में, यानी जन सुराज राजद में तैयारी है दूसरे और तीसरे नंबर पर चुनाव लड़ने को लेकर। यानी कौन रहेगा दूसरे नंबर पर, क्योंकि अभी रेखा गुप्ता के लिए कोई बड़ा नेता प्रचार नहीं कर रहा है, कांग्रेस के भी बड़े नेता अभी नहीं घूम रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा ने पूरी
ताकत झोंक दी है बांकेपुर विधानसभा जीतने के लिए। एक एक गली में जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, भाजपा के कामों को गिना रहे हैं, नितिन नवीन का हवाला दे रहे हैं। और नितिन नवीन जिस जाति से आते हैं, काय समाज लगभग 70 से 75 हजार की जनसंख्या में वहां पर काय निर्णायक भूमिका में है। पलरा उन्हीं का भारी है। और जो फॉरवर्ड क्लास का वोट है वो तो भाजपा का ही है। हालांकि कुछ दिन पहले भरत तिवारी के मुद्दे की भुनाने की कोशिश प्रशांत किशोर ने की थी। हालांकि उसमें प्रशांत किशोर को कामयाबी नहीं मिल रही है, लेकिन जो खबरें निकल कर आ रही है, प्रशांत किशोर दूसरे नंबर पर रह सकते हैं। और हालांकि जब तेजस्वी यादव प्रचार करने आएंगे और जब प्रचार करेंगे, चुनाव नजदीक होगा बांकेपुर विधानसभा का, तो प्रचार और जोर पकड़ेगा और लोगों का मूड भी चेंज होगा। और हालांकि उस 3 दिन पहले से ही भाजपा पूरी ताकत झोंक दिया इस चुनाव को लेकर, लगातार एक्टिव है। लेकिन प्रशांत किशोर भी उससे कम नहीं है। हर जगह, हर गली, हर वार्ड, हर घर जाकर लोगों से आशीर्वाद ले रहे हैं और सम्राट चौधरी को लेकर बड़ा तीखा टिप्पणी कर रहे हैं कि ये बिहार का चुनाव सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री को हटाने को लेकर है। तमाम बातें दोस्तों निकल कर आ रही है। बहरहाल बिहार उदय न्यूज की टीम को जो ऑफलाइन खबरें प्राप्त हुई, वहां के साथी पत्रकारों से बात हुई, तो हमने बताया है कि इस बार भाजपा का भी पलड़ा भारी है, लेकिन लड़ाई वहां पर टसमटस रहेगी। हालांकि भाजपा का नेताओं का कहना है कि कुछ नहीं लड़ाई होगी, नितिन नवीन की सीट है, फिर 50,000 मार्जिन से हम चुनाव बांकेपुर का जीतने जा रहे हैं, ऐसे भाजपा का नेता कर रहे हैं। लेकिन उसके उलट रेखा गुप्ता और प्रशांत किशोर भी एड़ी चोटी का जोड़ लगाए हुए हैं। तो बहरहाल हम अगले वीडियो में बात करेंगे, पिछले चुनावों की चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे 2010 से लेकर 2006 से लेकर 2025 के चुनाव तक कौन कितने वोटों से जीता, कौन कितने प्रत्याशी थे। तमाम बातों को हम अगले वीडियो में बताएंगे। बहरहाल आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहें बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।